एज यूजुअल इजराइल जो है अपने खिलाफ जो खबरें होती हैं उस पर कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कभी भी इजराइल की कमज़ोरी छापते नहीं हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ हाल की एक रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है, जो सच्चाई है, रिपोर्ट भी गई तेल लेने, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। इजराइल को सेना की कमी हो रही है, ये आप पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, लेकिन इतनी कमी हो रही है कि जिनको अटैक वाली जो जिनको होता है ना, दौरे के अटैक आते हैं, उनको मिर्गी के दौरे आते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनको मतलब जो दिमागी तौर से फिट नहीं होते हैं, है ना, जिनको बीपी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, फिर अचानक से मतलब कभी रोना कभी हंसना, मतलब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। इजराइल को सेना की इतनी अब कमी हो रही है कि ऐसे जिनको इस तरह की बीमारियां हैं उनको भी वो सेना में भर्ती कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल के फ़ौज की कमी ख़त्म हो जाए, और इजराइल के अंदर जो फ़ौजियों की कमी की खबरें घूम रही हैं जिससे इजराइल की इमेज पर बड़ा तमाचा लग रहा है, भाई हम उसको कंट्रोल कर सके, लेकिन इजराइल इसको रोक नहीं पाया और ख़बर सामने आ गई है। उधर कतर में हमास और इजराइल के बीच जो है बातचीत चल रही है डील को लेकर, जिसमें ऑप्शन ये रखा गया है कि शुरू में ही 10 इजरायली कैदियों को हमास रिहा करेगा, जिसके बदले 300 फ़िलिस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा और 2 से 3 महीने का सीज़ फायर करेगा। ये डील वाली बात सुनने के बाद, इस पूरी डील को समझने के बाद मैं खुद सीधा सीधा कह रहा हूं कि कुछ नहीं होगा। इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल डील करता है, अपने लोगों को रिहा करवाता है, और जिन लोगों को वो रिहा करता है फ़िलिस्तीनियों को डील के एवज़ में, वो 10-15 दिन बाद उन छोड़े हुए तमाम फ़िलिस्तीनियों को दोबारा गिरफ्तार कर लेता है, कईयों को मार देता है। तो सवाल ये है, और सीज़ फायर वो मानता नहीं है, सीज़ फायर वो नहीं मानता, वो हमला करता रहता है। तो भाई ये एक तरफा डील की बातें कैसे हो रही हैं? मेरा शुरू से ये मानना है कि इजराइल जो ये कहता है कि हम हमास से डील की बात कर रहे हैं, ये सब फर्जी है, टाइम पास है। डॉक्यूमेंट से खुलासा ये हुआ है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया ही इसलिए था इजराइल पर कि सऊदी और इजराइल की डील ना हो। याद रहे, सऊदी अरब बहुत करीब था अभी 2-1 साल पहले तक कि इजराइल से किसी न किसी तरह की डील कर ली जाए। कहा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, कि हमास ने हमला इसीलिए किया सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो है दूरी बन जाए। स्पेन के प्रधानमंत्री तमाम मुस्लिम देशों से ज़्यादा गज़ा के लिए बोल रहे हैं। अरब लीग की मीटिंग के दौरान ये जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने, हमारी और आपकी आंखों के सामने इजराइल ने 50,000 मासूमों का नरसंहार कर दिया है। क्लियर वायलेशन है, लेकिन हम चुपचाप देख रहे हैं, हम खामोश हैं, लेकिन हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्पेन वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जिसके ज़रिए इजराइल को नरसंहार से रोका जाए। हज़रात, सोचने वाली बात ये, लेकिन दोस्तों मैं वीडियो दिखा नहीं सकता आपको अलग से, क्योंकि वो अल जज़ीरा का है, कॉपीराइट का मसला है। कमाल की बात है, कितनी ज़िल्लत की बात है ये कि अरब देश, सारे अरब देश वहाँ मौजूद हैं, और एक नॉन मुस्लिम देश आकर अरबियों के बीच खड़ा होकर समझा रहा है कि भाई बोलो, तुम अपनों के लिए नहीं बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए अरब देशों को। हॉलीवुड का कोई अवार्ड फंक्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पर एंजेलिना जोली, जो पहले से ही फ़िलिस्तीन के लिए खड़ी हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम के दौरान जो फ़िलिस्तीनी एक एक्टर या एक्ट्रेस या आर्टिस्ट कोई मारा गया, उनका नाम लेकर फ़िलिस्तीनी शहीद को ट्रिब्यूट दिया। And none of us are naive. We know that many artists around the world lack the freedom and security to tell their stories, and many have lost their lives. Like Fatima Hassouna, killed in Gaza, Shadeen Gardoud, killed in Sudan, and Victoria Amelina, killed in Ukraine. And so many other extraordinary artists who should be with us now. We owe all of those risking their lives and sharing their stories and experiences a debt of gratitude, because they have helped us to learn and to evolve. मोहतरम हजरात, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतन्याहू एक ऐसा कैप्टन है
जो कैप्टन अपने ही जहाज को डुबाएगा। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, ये और इनकी पूरी पार्टी नेतन्याहू के खिलाफ है। נתניהו עשוי לעשות U-turn ולפנות אל בני גנץ, להיכנס מחדש לאלונקה, לפנות אל נשיא המדינה לקרוא לאחדות, ואני רוצה להזהיר היום, נתניהו הוא הקפטן שהטביע את הטיטניק, נתניהו הוא הנהג אוטובוס שכבר היה לו תאונות קטלניות שקברו 2,000 אזרחים, נתניהו הוא המנתח שהחולים נוהגים למות מתחת לשולחן הניתוחים שלו, כל המטאפורות הם כולם שלו. כן. אסור לנתניהו להציל אותו. אני רוצה להזהיר את גנץ לא להיכנס עוד פעם מתחת לאלונקה, אני רוצה להזהיר את הטרופרים והאלבשנים לא לקרוא לנו לפשרות רקובות. את נתניהו, אחרי השפל שהוא הוליך אליו את מדינת ישראל, על סף התהום, זה איש שמפקיר, הוא מפקיר את החטופים בשביל המשיחיים. הוא מפקיר... डेमोक्रेसी कहते किसे हैं? इस वीडियो से कई पैगाम मिलेंगे आपको। प्रधानमंत्री से जिस महिला का नाम जोड़ा जाता है, मेलोनी, वो इटली की प्रधानमंत्री हैं, इतना तो पता ही होगा। पार्लियामेंट के अंदर इटली की प्रधानमंत्री फुल बेशर्मी से चेहरे पर नंगापन नजर आ रहा है और विपक्ष की पार्टी के सीनियर लीडर मेलोनी को, यानी सोचिए इटली की प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया के सामने जलील कर रहे हैं। कहा गया कि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये नेतन्याहू को पॉइंट आउट कर सके, इजराइल का नाम ले सके। इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, मिटा रहा है, हमारे देश की प्रधानमंत्री इतनी कायर है, इतनी डरपोक है कि ये उस पर बोल भी नहीं सकती। पहले ये वीडियो देखिए। Inutile che mi fai gesti, perché è così, perché io so che lei è in difficoltà, perché oggi lei è stata profondamente ipocrita, non ha avuto il coraggio di condannare ciò che è di fronte agli occhi del mondo, uno sterminio, una deportazione, una pulizia etnica. Di questo lei si deve vergognare di fronte al popolo italiano. Concluda. Lei si deve vergognare. Concluda. Io sono inorridito, indignato dalla sua ipocrisia. Un'ipocrisia che non ha avuto il coraggio di condannare i fatti criminali che stanno accadendo. Ma lei, da madre, come si sente a vedere bambini uccisi 18.000? Non ha il coraggio di condannare i ministri del governo Netanyahu che dicono che bisogna bombardare i depositi alimentari. E di fronte a questo lei non ha il coraggio di dire condanno quello che sta facendo il governo di Israele. Questo lo trovo francamente... हजरात, सुना आपने, देखा आपने, मेलोनी का मुंह आपने देखा। अब सोचिए, विपक्ष की पार्टी डायरेक्ट अपने देश की प्रधानमंत्री से उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही है। इधर हमारे वालों को इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल दो, हमारा वाला रो जाता है, अरे मेरा कुत्ता। भाई यार, हद हो गई। इजराइल की सरकार, नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ इजराइल के लोग ही पहले से खिलाफ हैं और अब तेल अवीव में प्रदर्शन का मंजर दिखाऊंगा जो नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज अचानक एकदम से एक साथ आ गई और सामूहिक उन्होंने बयान जारी करके कहा कि हम चुप नहीं रह सकते गाजा और फिलिस्तीन में जो हो रहा है। मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा और इंसानी संस्था के द्वारा गजा में जो नरसंहार किया जा रहा है, 50,000 लोगों को बेगुनाह मार दिया गया है, हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर व्लादिमीर पुतिन का भाई साहब भौकाल ही अलग है। जहां पूरी दुनिया के सामने हीरो बनते हुए अरब लीग की मीटिंग अरब देश में ही रखवाई डोनाल्ड ट्रंप ने और हीरोपंती करते हुए, हीरो बनते हुए वहां पहुंचे, अपना प्रमोशन किया, अब ये वापस चले गए। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन का नंबर है। पुतिन ने कहा कि 15 अक्टूबर को
अब हम अरब देशों के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग पुतिन ही रखवाएंगे और रशिया में ही रखवाएंगे। भौकाल यह है कि पुतिन कहीं नहीं जाएंगे, पूरे अरब देश के नेता, अरब लीग रूस पहुंचेगी। उधर इराक के मुक्तदा अल सद्र राजनेता ने मांग की है तमाम अरब देशों से कि मेहरबानी करके फिलिस्तीन के ही नाम पर, गज्जा के आम लोगों के नाम पर, तुम्हें वास्ता है खुदा का, इजराइल के साथ कोई डील न करना। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अरब लीग में मीटिंग के दौरान अपना नंबर आने पर कहा कि गाज़ा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर नरसंहार हो रहा है, इजराइल को तुरंत इस हमले को बंद करना होगा, साथ में हमास को, इजराइल के तमाम कैदियों को रिहा करना होगा और हमें इस जंग को ख़त्म करने का ऐलान करना होगा। सुनिए। And what we are facing today in Gaza Strip, including the crimes of genocide, starvation and wreaking destruction, and blocking the function of UNRWA, in addition to the continued illegal settlement in West Bank and Jerusalem, are all part of a complete. वहीं यूएन के एड चीफ ने भी कंफर्म कर दिया है कि इजराइल ने गाजा के अंदर नरसंहार किया है। यह बात कह क्या दी, इजराइल की गवर्नमेंट बुरी तरह से यूएन एड चीफ पर भड़क गया है। बात ये सच्चाई है इस वक्त की कि अगर आप चोर को चोर कह दोगे तो चोर के दिल में बहुत दर्द होगा और फिर वो डकैती पर और कत्लेआम पर उतर आएगा। ये अरब देश के जितने कुत्ते नेता बैठे हैं और पूरी दुनिया के जो मुसलमान बैठे हैं, उनके मुंह पर ये इजराइल थूक रहा है, लेकिन अफसोस हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है, इजराइल के एक पार्लियामेंट मेंबर ने अपने टीवी शो पर लाइव कहा है कि आज की तारीख में एक दिन के अंदर कुछ ही घंटे में हमने 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया, लेकिन नो वन केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह आज की हकीकत है। ये इजराइल का वो सेटलर, वो नेता कह रहा है। सुनिए। הלילה נהרגו כמעט 100 עזתים בעזה, והשאלה הראשונה שאלת אותי עכשיו, היא בכלל לא הייתה קשורה לעזה. שאלת אותי על הגיוס, אתה יודע למה? כי זה כבר לא מעניין אף אחד, כי כולם התרגלו שאפשר להרוג 100 עזתים בלילה אחד במלחמה, וזה לא מעניין אף אחד בעולם. और दोस्तों, अब आपको क्या दिखाऊं, जरा ये देखिए। रफ़ा पर इजराइल के सैनिकों ने बमबारी की, तबाही मचाई और तबाही दिखाते हुए उन्होंने अपना हाल दिखाया। ये देखिए, अंदर वो अय्याशी पार्टी कर रहे हैं, गाज़ा के लोग भूखे मर रहे हैं और वो तबाही दिखाकर, एक तरफ तबाही और गज़ा के घर के ऊपर कब्ज़ा करके घर के अंदर वो अय्याशी और पार्टी कर रहे हैं। बाहर लोग भूखे हैं, अंदर पार्टी हो रही है। ये इजराइल का घिनौना और ख़तरनाक सच है। उधर ये तस्वीर जर्मनी की देखिए। जर्मनी की पुलिस जर्मनी के ही लोगों को, जो बस फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं, उनको बुरी तरह से मार और पीट रही है। आज हक के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इजराइल ने बहुत ख़तरनाक बमबारी पिछले 24 घंटे में गाज़ा में की और रेड भी की। इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर भी इजराइल के बम के टुकड़े जाकर गिरे हैं, जिससे इंडोनेशियन हॉस्पिटल को नुकसान हुआ है। हजरात, इस वीडियो में ये दिखाया और बताया गया है कि इजराइल ने जो टेंट हैं, गाज़ा के अंदर जो टेंट हैं जिसमें लोग, बच्चे रह रहे थे, उनके ऊपर भी बमबारी की। मोहतरम हजरात, अब इस वीडियो को देखिए। जो इजराइल के यहूदी लोग हैं, सेटलर्स लोग हैं, वो ज़बरदस्ती बेजुर्म ख़ता फ़िलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज़ में, उनके साजो सामान में आग लगा रहे हैं। वहीं रेड के बहाने एक और फ़िलिस्तीनी को वेस्ट बैंक में कत्ल कर दिया गया। हालात ये है, मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए, बिल्कुल आज की ये तस्वीर है। हालात इतने ख़राब हैं कि अब फ़िलिस्तीन के लोग, गज़ा के लोग एक बार फिर से अपने अपने ठिकानों से अलविदा कह रहे हैं और अब गाज़ा के लोग गाज़ा में ही अब दूसरी तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये बेचारे लंबे समय तक ज़िंदा रहेंगे। इजराइल ऐसा ही करता है,
पहले कहता है ये इलाका खाली कर दो, यहाँ पर हमारा बम गिरने वाला है। अब यहाँ के लोग जब निकल कर उधर जाते हैं तो इजराइल बम वहीं मार देता है। इजराइल किसी को नहीं मानता, वो एक हैवान है जो हैवानियत दिखाएगा और इजराइल का साथ देगा, वो इजराइल उसका है। अमेरिका का भी नहीं है इजराइल। एक अमेरिकी पत्रकार इजरायली सेटलमेंट की तस्वीरें इकट्ठा कर रही थी कि किस तरह से इजराइल गज्जा और फ़िलिस्तीन के लोगों के घरों पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ बस जाते हैं। अब अमेरिकी पत्रकार ये तमाम सबूत इकट्ठा कर रही थी एज ए जर्नलिस्ट, तो इजराइल की सेना ने उस अमेरिकी पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया। हजरात, आपको बता दूं कि अब बरतानिया भी सामने से पंगे ले रहा है। बरतानिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हूथीस के खिलाफ लाल सागर में पहुंचने वाला है। कहा जा रहा है कि वो हूथीस पर हमला करने की तैयारी में है। हालांकि अमेरिका अपना साजो सामान बांध कर डील कर चुका है इन हूथीस से। इंशाअल्लाह जब अमेरिका नहीं टिका तो ये बरतानिया कौन सी खेत की मूली है। मोहतरम हजरात, यहिया अंसनवार के भाई, तस्वीर आपके सामने, ये चारों एक ही हैं जो गाज़ा के अंदर स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। इजराइल ने टारगेट करके इनको मार दिया है। हजरात, उधर माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी औकात दिखा दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने माना है, एडमिट किया है कि हाँ, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद इजरायली सेना को और इजराइल को दी, लेकिन उस मदद से सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा है। चाइना पर भरोसा करना ऐसा है अपनी ही पूंछ में आग लगा देना। अभी चंद रोज़ पहले लोग कह रहे थे चाइना ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाइना ने गाज़ा को मदद पहुंचाई है। अगर वो आपको नज़र आ रहा है तो आपको फिर ये भी नज़र आना चाहिए। दोस्तों, गाज़ा में इजराइल के लिए काम कर रही हैं सैकड़ों चीनी कंपनियां। 6000 चीनी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में जुटे हैं। यानी आप सोचिए, इजराइल गाज़ा के फ़िलिस्तीन के लोगों के घरों पर कब्ज़ा करता है और वहाँ प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए मकान बनवाता है, जिसमें चाइना की कंपनियां भी शामिल हैं। तो चीखो फिर चाइना चाइना। अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर अपने ग्रेजुएशन स्पीच में एक लड़की ने कहा कि मुझे आज शर्म आ रही है कि मेरे एजुकेशन और मेरे जो ट्यूशन का पैसा है वो गाज़ा में कत्लेआम मचाने के लिए, यानी अमेरिका ने जो हथियार दिए हमारे टैक्स के पैसे से जो इजराइल को मदद दी गई, आज मैं शर्मिंदा हूँ। For over a year, we have watched a genocide be committed against Palestinians. I cannot celebrate my own graduation without a heavy heart, knowing how many students in Palestine have been forced to stop their studies, expelled from their homes, and killed for simply remaining in the country of their ancestors. The horrors unfolding halfway across the world may be easy to ignore for those lacking a moral backbone. For the rest of us, इजराइल के पार्लियामेंट मेंबर ने इसी तरह से हैवानियत का सबूत देते हुए मीडिया पर कहा कि गाज़ा के खाना पानी भंडार पर हमला करके गाज़ा के लोगों को भूखा प्यासा मार देना चाहिए। בסופו של דבר, כאשר יש לך שטח מקוטר, ואתה שולח את החיילים שלנו פיר, למה? כי אתה לא מפציץ את הדלק, ואתה לא מפציץ את המים, ואתה נותן לחמאס להישאר במנהרות. זה סיכון מיותר. אנחנו יכולים לעשות את כל הדברים האלה. בכל השטחים האלה אנחנו יודעים איפה נמצאים המאגרי מים, אנחנו יודעים איפה הסולר, אנחנו יודעים גם איפה האוכל, אבל אנחנו לא פוגעים בהם, שוב, בגלל כל מיני הנחיות משפטיות מצוצות מהאצבע של היועמ"שית והפצ"רית, ולא מנצחים ככה. हजरात मोहतरम, जरा इस प्यारी सी तस्वीर को देखिए जिसमें एक बाप है और उसके 3 मासूम बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इजराइल की ताज़ा तरीन बमबारी में ये तीनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालत जो बाप की है मैं बता नहीं सकता, बाकी दुआ है कि आपके वालिदैन सलामत रहें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं इस तस्वीर को तो याद रखिएगा, हमारा भी परिवार है जो इजराइल से बड़े खुश हैं। याद रखना तुम्हारा भी परिवार। नए पॉप के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में तस्वीर आपकी देखिए, जो इजराइल के अंदर द्रूज कम्युनिटी के इमाम हैं
उनसे जो है लेबनान के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है, हाथ मिलाया है। इजराइल ने इसी तरह से लेबनान पर भी हवाई हमले किए। इस हवाई हमले में लेबनान के ही फौज के लोग घायल हुए हैं और बड़ी तबाही लेबनान में नजर आई है। अब ये तस्वीर देखिए, लेबनान में एक वेयर हाउस पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी करके सब आग और राख कर दिया। वहीं इजराइल ने सीरिया पर भी बड़ी बमबारी की है। अब आपका पसंदीदा जोलानी इधर उधर घूमने में और आवारागर्दी करने में मस्त है, लेकिन उसी के सीरिया पर इजराइल ने बड़ी बमबारियां कर डाली। हजरात, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट आप ये देख रहे थे, जिसमें हमने जितनी जानकारी दे सकते थे हमने दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।